अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है। आप लोग जानते हैं, जो लोग बैरियर टाउन कराची के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, वो मार्केट से जो टच थे उनको अंदाज़ा है कि राइट नो इस वक्त मार्केट का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक स्लो हो चुका हुआ है और मार्केट जो पहले बहुत डे बाई डे जंप कर रही थी, अभी उसके अंदर प्राइसेस ना सिर्फ के रुकी हैं बल्कि कहीं ना कहीं पे 5%, कहीं पे 7%, कहीं पे 10% इसमें करेक्शन हुई है, रिट्रेसमेंट हुई है। अब इस चीज़ को हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट क्रैश कर जाएगी या मार्केट डाउन हो जाएगी या मार्केट में आपको बायर नहीं मिलेगा या ऐसा होगा कि जो ख़रीदा हुए जिन लोगों ने उनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, एक नेचुरल सी बात है कि जब प्राइसेस जा रही होती हैं ऊपर तो वो अगर 90 के एंगल पे ही ऊपर चली जाएंगी तो वो आउट ऑफ द बजट चली जाएंगी, अनरियलिस्टिक हो जाएंगी और जो कि किसी को भी समझ में आने वाली नहीं प्राइसेस होती। प्राइसेस के अंदर हमेशा जो है वो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तकरीबन आप कह लें कि 20, 25, 30, 35 के एंगल से, फिर उसमें फिर कुछ हल्की सी करेक्शन होती है, फिर उस तरह से वो चीज़ें प्राइसेस लेके चलती जाती हैं। राइट नाउ जो मार्केट है इस वक्त नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी स्लो हुई हुई हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स भी कम है। जहाँ पे 100 नंबर्स ऑफ़ ट्रांसफ़र्स थे वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अब 40 to 50 के इन बिटवीन जो है वो ट्रांसफ़र्स चल रही हैं और डेफिनेटली आगे जाके ये रमज़ान के इनिशियल डेज़ के बाद हो सकता है कुछ स्लो हो। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो रमज़ान के अंदर लोग वैसे भी थोड़ा स्लो डाउन पड़ जाते हैं, रमज़ान में ओवरऑल भी मार्केट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो हमारे इकॉनमी की है और ओवरऑल इकॉनमी आप लोग जानते हैं कि इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ तो आपको जो टोटली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बड़ा जो इन्वेस्टर है और बड़ा जो प्लेयर है वो इस वक्त एक बार खामोश हो गया हुआ है। और फिर इसकी अगर मैं दूसरी कॉज के ऊपर आता हूँ तो आप लोग जानते हैं कि जितनी शदीद प्रॉफिट टेकिंग हुई है लास्ट जो प्रीवियस कुछ मंथ हुए हैं इनके अंदर, तो राइट नो ये प्रॉफिट टेकिंग जो है वो अभी आके यहाँ पे मतलब लोग रुकी है और यहाँ पे जो फर्दर जो है वो इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा घबराया है या रुका है कि अभी हमें जो है वो थोड़ा सा मार्केट को देखना है। फिर उसके बाद तीसरी रीज़न की अगर मैं बात करता हूँ तो बैरियर के कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए थे जिसकी वजह से लोग शायद अभी मार्केट चलती, लेकिन बैरियर ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए, बैरियर ने चार्जेस बढ़ाए, बैरियर ने मेंटेनेंस की मद में जो है वो बढ़ा दिया, बिजली के चार्जेस बढ़ा दिए। तो जिसकी वजह से एक जो एंड यूज़र होता है, जब एंड यूज़र बाय कर रहा होता है तो इन्वेस्टर उस वक्त प्ले कर रहा होता है, बड़ी स्पीड से वो टोकन करके कीमतों को ऊपर लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसे मेजर्स आए और कीमतों के ऊपर जब लोगों ने सोचा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जो यकदम से करना कुछ और चीज़ होती है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट जो है वो अगर बढ़ जाती है तो फिर अगर एक बंदा 1 करोड़ रुपया लेट्स सपोज या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है तो वो मंथली अगर मेंटेनेंस जो है वो 2,500 रुपया या 3,000 देने की इस्तात रखता है या वो समझता है कि मंथली मैं इतना पे कर सकता हूँ, तो अगर आप उसको बढ़ा के 7-8 हज़ार कर लेंगे तो वो 2 करोड़ इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा कि यार इसके ऊपर मुझे मंथली मेंटेनेंस भी इस हिसाब से पे करना है। तो बैरियर ने कुछ ये मेजर्स लिए जो कि सिटी के हिसाब से बैरियर की अगर हम बात सुनते हैं तो बैरियर कहता है जी शहर के अंदर तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटेनेंस की मद में पैसे आपने देने होते हैं, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती जितनी हम बैरियर में दे रहे हैं। तो एक ये फैक्टर था कि जो बहुत ज़्यादा 400% तक यूटिलिटी पोजेशन यूटिलिटी मेंटेनेंस की मद में इन्होंने जो बढ़ाए थे पैसे, तो एक वो फैक्टर था। फिर उसके बाद एफबीआर वैल्यूज़ की वजह से जो है वो रेट्स जो है वो मतलब लोग अनसर्टेनिटीज़ का शिकार हुए और फिर जब लाजमी सी बात है कि जब इतनी पीक पे प्राइसेस चली जाती हैं या कुछ जंप करती हैं तो उसके कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होती है। अभी राइट नाउ आप देखते हैं कि एक महीना सवा महीना इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र है और एंड यूज़र में मतलब एंड यूज़र का ही काम है मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो अगर ना ही है तो लोगों का बेनिफिट होता है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब वो वॉच करता है कि यार एंड यूज़र आ रहा है तो उस वक्त फिर वो एंट्री मारता है और प्रॉफिट टेकिंग करता है और टोकन लगाता है और फिर
वो लाजमी तौर पे पीछे एंड यूज़र ख़रीद रहा होता है, तो वो फिर क्योंकि उसको पेमेंट नहीं करनी होती, वो अपना 10% लगा के उसमें अच्छे पैसे बना के वो साइड पे हो जाता है। इस तरह की मार्केट में जो एंड यूज़र है, ख़रीदार है, उसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। वो थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करें। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और आपको कोई अच्छी चांस डील मिल रही है, कोई अच्छे रेट पे मिल रही है, तो आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि बैरियटॉन कराची एक बहुत बड़ी हकीकत है और यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आने वाले वक्त में आप लोग देखेंगे। मैं नहीं कह रहा कि अगले 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 माह, आप लॉन्ग रन देखें कि इसके अंदर बहुत स्कोप है और ये स्मार्ट लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि वो इस तरह की मार्केट में आके बाइंग करें और उसको फिर 6 माह, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम के लिए उन्होंने होल्ड करना है, उसके बाद वो बेचें और एक हैंडसम अमाउंट प्रॉफिट की जाए वो गेन करें। तेज़ मार्केट के अंदर डेफिनेटली आप तेज़ मार्केट के अंदर प्ले करते हैं तो उसमें फिर आपके चांसेस ये होते हैं कि जब आप पीक पे चले जाते हैं तो हो सकता है आप उस वक्त बाय कर लें, फिर आपको हो सकता है मार्केट में थोड़ा नीचे अगर गिरती है तो फिर आपको होल्ड करके बाद में जाके आपको वो, अगर आप होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो है वो आपको पैसे दे ही जाती है। राइट नो अगर आप सेलर हैं तो आप इतना पैनिक नहीं हो। मेरा आपको मशवरा ये है, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को संभाल कर रखें और आप ये देखेंगे कि रमज़ान के फौरी बाद या हो सकता है इससे कुछ टाइम के लिए पहले अगर कोई हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेटबैक नहीं होता, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इंतशार या कोई ऐसा मामला नहीं होता, तो मैं हो सकता है रमज़ान के आखिरी दिनों में, आखिरी इश्रे से कुछ पहले मार्केट में, क्योंकि ओवरसीज़ कस्टमर आता है और उसके अंदर उस वक्त एक उनकी डिमांड होती है, वो बाइंग के लिए आते हैं और फिर अभी राइट नो फिर कुछ ऐसे कस्टमर फिक्स कर रहे होते हैं कि यार ठीक है मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगी तो हम फिर ख़रीदेंगे। तो जब एक छोटी एक एंड से डिमांड स्टार्ट होती है तो फिर जब जो वेट कर रहा होता है कि यार मार्केट फर्दर नीचे गिरेगी तो हम उस वक्त ख़रीदेंगे, तो उनको फिर फिक्र हो जाती है कि यार ये तो उठने लगी, तो हम इसको दोबारा से पकड़ते हैं। तो फिर इस सारे मामलात में प्राइजेस फिर से गेन करना शुरू कर देती हैं। बाकी बैरियटॉन कराची के अंदर आपने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है और ख़रीद फरोख्त करनी है, आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने हौस मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।